नमस्कार दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप की महासेना क्लासेस में भारत देश के सभी बेरोजगार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, हम एनसीसी कांस्टेबल जीडी के लिए स्पेशल महासेना क्लासेस चला रहे हैं। और दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही थोड़ी सी एक हलचल हुई थी कि मध्य प्रदेश में पटवारियों के लिए 5,000 पद आएंगे और उसमें प्रत्येक पंचायत में पटवारियों की भर्ती की जाएगी। तो दोस्त, आप जो क्लास देख रहे हैं ना, ये क्लास आपकी पटवारी परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्त 20 नंबर की हिंदी पटवारी परीक्षा में भी पूछी जाती है। तो सभी बेरोजगार साथी, सभी दोस्त जितने भी वीडियो देख रहे हैं, वो सभी लोग और जितने भी लोग वीडियो देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोग कुछ लोगों के पास शेयर भी तो करेंगे, वो सारे के सारे लोग वीडियो देखेंगे। तो दोस्त, उन सभी को मैं पूरे हृदय के साथ कहता हूं, पूरी उम्मीद के साथ, आप लोगों से पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आप हमारी क्लासेस देखेंगे तो हिंदी में दोस्त आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदी बहुत शानदार सब्जेक्ट होता है और पूरी मेहनत मैं हिंदी के साथ आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो दोस्त, पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपका कोई भी क्वेश्चन इन क्लासेस के बाहर नहीं जाएगा, अगर आप पूरी ईमानदारी से वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्त, जरा सभी लोग, जितने भी मित्र वीडियो देख रहे हैं, पहले तो फटाफट शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पहली बार अगर कोई व्यक्ति देख रहा है, कोई मित्र देख रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त, क्योंकि ये बहुत शानदार क्लास आप लोगों के लिए है। ये आपके भले के लिए, हमारा भला तो बात की बात है, लेकिन ये आपके भले के लिए बहुत ज़बरदस्त क्लास है। तो दोस्त, एगरी घेरी बातें ख़त्म करते हैं और बात काम की करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं महासेना क्लासेस का जो हमारा 5वां वीडियो है, उसमें हम पढ़ेंगे सर्वनाम। और दोस्त, एक बड़ी शानदार बात मैं आपको बता दूं कि सारी क्लासेस हमारी टॉपिक वाइज चल रही है। हम कोई भी चीज़ में इधर उधर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें टॉपिक वाइज। अगर आप क्रम से सारा वीडियो देख रहे हैं ना, कि सारे के सारे वीडियो, तो दोस्त ईमानदारी से कहता हूँ, आप हिंदी में है ना सबसे बेस्ट करके दिखलाओगे। आप आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप के जो छात्र हैं ना, वो हिंदी में सबसे बेस्ट करेंगे। चलिए तो दोस्त, स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम बहुत शानदार मैटर और 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपकी परीक्षा के लिए विशेष रूप से बनता है। दोस्त, सर्वनाम क्या होता है? तो सर्वनाम बड़ी आसान सी बात होती है। सर्वनाम, अगर हम इसको 2 शब्दों में तोड़ते हैं तो यहां होता है आपका सर्व और इसको कह देते हैं नाम। तो दोस्त, नाम का मतलब तो संज्ञा होता है, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नाम का मतलब क्या है? संज्ञा है। और सर्व का मतलब सभी होता है। सर्व का मतलब क्या होता है? सभी। यानी कि मित्र, अगर हम संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं ना, संज्ञा के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं ना, उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक। अब संज्ञा क्या होती है? तो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान, जो भी होता है ना दुनिया में, जिस भी चीज को आप जानते हैं ना, जिसको आप, जिसका नाम लेते ही आपके दिमाग में उसकी छवि आ जाए और जिसको आप छू सकते हैं ना ऐसे करके, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और उसके बदले आप जिन भी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, उनको क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम क्या होता है। अब दोस्त, एक बात और आती है कि ये सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी हिंदी में? सर्वनाम की हिंदी में जरूरत क्यों पड़ी? दोस्त, सर्वनाम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम संज्ञा का, यानी कि नाम का उच्चारण बार बार नहीं कर सकते। जैसे आपने बचपन में, अगर आपको याद हो, बचपन का प्यार अगर आपको याद हो, तो आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी जी का निबंध, जिसमें आप उनकी 8-10 लाइन लिखते हैं। और 8-10 लाइन में क्या करते हैं आप? सबसे पहले लिखते हैं, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। ठीक। सेकंड लाइन जब आप लिखेंगे दोस्त, अगर आप उनका, उनकी, इन शब्दों का प्रयोग ना करें, तो सेकंड लाइन में लिखेंगे कि महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, उनकी माता का नाम, महात्मा गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। तो दोस्त, बार बार आप महात्मा गांधी, अगर आप इस तरीके से बोलेंगे और महात्मा गांधी अचानक प्रकट हो जाए, प्रसन्न होकर, तो डर नहीं जाओगे क्या? तो उनका प्रयोग आप बार बार करने से कतराते हैं और हिंदी जो होती ना, उससे रुचिकर नहीं बनती। क्या नहीं बनती? रुचिकर नहीं बनती। तो उनकी जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, फिर आप क्या करते हैं? महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, उनके पिता का नाम ये था, उनकी माता का नाम वो था, उनकी पत्नी का नाम फलाना ठिकाना था। तो हम उनका, उनकी, उनका, उन्हें, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। दोस्त, बात आई हो समझ में तो फटाफट शेयर कर दो
वीडियो को, क्योंकि इसके अंदर और भी शानदार क्लास आपकी होने वाली है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो दोस्तों जरा वीडियो को पहले फटाफट शेयर कर दो। और अच्छे शब्दों में बताऊं ना, अगर आप फाड़ू भाषा में समझना चाहते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, तो दोस्त आपकी अगर शादी हो गई हो ना, तो आपकी पत्नी आपका नाम लेने से बचती है। क्या कहती है? अजी सुनते हो, अजी क्या कर रहे हो, अजी इधर आइए। तो आपका वो नाम नहीं लेती ना। आपका नाम लेने से वो बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करती हैं उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। दोस्त अब तो बात आ गई ना समझ में। चलिए, अब हिंदी में जरूरत क्यों पड़ी इसकी, सर्वनाम की? तो हिंदी में इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इससे क्या होता है, हिंदी रुचिकर बनती है। क्योंकि हिंदी में उन्हीं चीज़ों का समावेश किया गया है जिनसे हिंदी रुचिकर बने और वो इंटरेस्टिंग भाषा बने। तो हम संज्ञा का प्रयोग जब एक बार करने के बाद दूसरी बार नहीं करते दोस्त, तो वो इंटरेस्टिंग भाषा बनती है। और अगर हम बार बार संज्ञा का प्रयोग करें ना, तो फिर संज्ञा में मजा नहीं आता। ठीक है दोस्त, तो ये हो गई सर्वनाम की परिभाषा। अब बात आती है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्त सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। संज्ञा हमने पढ़ा था 3 प्रकार की और 5 प्रकार की। 3 प्रकार की और 5 प्रकार की। रियलिटी में संज्ञा 5 ही प्रकार की होती है दोस्त। अगर आपसे पूछा जाए ना संज्ञा कितने प्रकार की, तो आप क्या कहेंगे? 5 प्रकार की। और यहां पर दोस्त हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, 6 प्रकार के, 6 प्रकार के। रट लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। 5 और 1 6 प्रकार के। सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। चलिए अब बात करते हैं स्पेशल एक सर्वनाम पे कि ये 6 प्रकार इसके क्या होते हैं। दोस्त ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। अगर दोस्त आपको वीडियो पसंद आ रहा ना, तो फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, और पहली बार देख रहा ना तो सब्सक्राइब कर दो। और दोस्त बहुत सारे लोग वीडियो को देखना चाहिए, ऐसा ना हो कि जिंदगी की राहों में रमजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और यहाँ हम अकेले हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, काफ़ी सारे लोग वीडियो को देखना चाहिए, तो बहुत मज़ा आएगा है ना पढ़ने में दोस्त। चलिए तो फर्स्ट टाइप की हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्त पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो हम समझ गए कि सर्वनाम क्या होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के बदले करते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। तो पुरुषवाचक दोस्त सर्वनाम वो होते हैं जिन शब्दों का प्रयोग हम स्त्री जाति या फिर पुरुष जाति के बदले करते हैं उनको कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। स्त्री या पुरुष, दुनिया में 2 ही टाइप के लोग हैं, स्त्री या पुरुष। तो स्त्री या पुरुष के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 3 प्रकार के। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कितने प्रकार के होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब प्रथम पुरुष क्या होता है दोस्त? तो प्रथम पुरुष वह होता है ऐसे शब्द जिनका प्रयोग कोई व्यक्ति खुद के लिए करता है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग कोई व्यक्ति खुद के लिए करता है वो क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है। समझ में आ रही ना दोस्त बात? चलिए, मध्यम पुरुष क्या होता है? जैसे मैं आपके लिए कोई बात करूं, जो व्यक्ति मेरे सामने है उसके लिए मैं बात करूं, तो उसको कहते हैं दोस्त मध्यम पुरुष। और तीसरी बात है अन्य पुरुष। तो मैं और तुम मिलकर अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें तो उसको कहा जाता है अन्य पुरुष। ठीक है, आइए बात समझ में। यानी प्रथम पुरुष क्या है? जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उनको कहेंगे प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में कोई व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति के लिए यूज करता है उसको कहा जाता है मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जब कोई 2 व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करे तो उसको कहा जाता है अन्य पुरुष। चलिए बात करते हैं कौन कौन से शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं, हम, हमारा, हमको, मुझे, इस टाइप के शब्द। और भी हो सकते हैं, ये सिलेक्टेड नहीं है, और भी हो सकते हैं। जैसे मैं, हम, हमारा, हमको, मुझे, मुझसे, मुझे, हमको, हमारा, हमने, इस टाइप के शब्द जो होते हैं वो शब्द क्या होते हैं? वो प्रथम पुरुष में आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपने लिए किसी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैं
मैं जो शब्द आएगा, अब कोई सेंटेंस में अगर मैं शब्द आए कि मैं घर जा रहा हूं, तो मैं क्या है दोस्त, वहां पर प्रथम पुरुष है, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद के लिए कह रहा है कि मैं घर जा रहा हूं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं यानी कि हम शब्द का प्रयोग में हम अपने लिए कर रहे हैं, तो हमारा, हमको, मुझे, हमने, इस टाइप के जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग प्रथम पुरुष में किया जाता है। जैसे हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम, तो यहां पर हमने जो शब्द है ना दोस्त, ये कौन सा पुरुष है, ये प्रथम पुरुष है। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, उस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं जिनमें कोई व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उसको कहा जाता है प्रथम पुरुष। आई है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है दोस्त, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि मैं कोई शब्द आपको संबोधित करने के लिए प्रदर्शित करूं। जैसे आप शब्द तो मैंने बोल ही दिया है, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमने, तुमको, तुझे, इस टाइप के शब्द जो मैं आपके लिए प्रयोग कर सकता हूं। मेरे सामने कोई अगर व्यक्ति बैठा है तो उन शब्दों का प्रयोग मैं सामने वाले के लिए करूं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुमको, आपको, आपने, आपसे, है ना, इस टाइप के शब्द जो होते हैं वो किस में आएंगे, मध्यम पुरुष में आएंगे। चलिए अब बात करते हैं अन्य पुरुष की। अन्य पुरुष में दोस्त मैंने आपको बताया कि अन्य पुरुष वो होते हैं जिनमें मैं और तुम मिलकर, या मैं अकेला किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करूं जो मेरे सामने नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अन्य पुरुष कहेंगे। जैसे उसे, उसको, उन्हें, उनको, है ना, ये शब्द क्या कहाँ यूज करूंगा मैं, जो कोई मेरे सामने नहीं होगा। जैसे उसे, उसको, उन्हें, उनको। दोस्त ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यह, वह, ये और वे, यह, वह, ये और वे। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं ये किस में आते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो दोस्त ये हमारा पहला सर्वनाम क्लियर हुआ, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन विशेष रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। और एक हम लास्ट में जो पढ़ेंगे वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्त वो होते हैं जो स्त्री और पुरुष जाति के बदले प्रयोग किए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष वो होते हैं जिन शब्दों का प्रयोग कोई व्यक्ति या कोई वक्ता जो होता है वो स्वयं के लिए करता है। जैसे मैं, हम, हमारा, हमको, मुझे, मुझसे, है ना, मुझको, इस टाइप के शब्द। मध्यम पुरुष में कोई व्यक्ति जो श्रोता, जो वक्ता होता है वो श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आपको, आपने, आपसे, इस टाइप के शब्द। और अन्य पुरुष में वक्ता जो होता है श्रोता से किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करता है, जैसे उसे, उसको, उन्हें, उनको, यह, वह, ये और वे। ठीक है दोस्त, समझ में आया है? अगर समझ में आया ना तो फटाफट दोस्त जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, लाइक ठोक दीजिए और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके अन्य सारे मित्रों को जोड़ लीजिए। चलिए बात करते हैं दोस्त सेकंड सर्वनाम की, जिसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम, या निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दोस्तों होता क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम में ऐसे शब्द जो किसी चीज को निश्चित कर दे, या ऐसे शब्द जिनसे हम किसी की ओर संकेत करते हैं, क्या करते हैं, संकेत करते हैं, उसको कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे, संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे दोस्तों ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और एक होता है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। कितने प्रकार का होता है निश्चयवाचक सर्वनाम? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का, निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती और दूरवर्ती। दोस्त ये होते हैं यह और ये निकटवर्ती है, यह और ये, वह और वह, ये क्या है, दूरवर्ती है। अब साला कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो सॉल्यूशन का पता तो मैं बता रहा हूं ना आपको। देखिए यह, वह, ये और वे, ये आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब मैं यहां भी कह रहा हूं कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम में भी यह, ये, वह और वे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्त ये जो शब्द होते हैं ना, यह, वह, ये और वे, अगर ये किसी पुरुष या स्त्री जाति के बदले प्रयोग किए जाते हैं तो वहां पर ये क्या होते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अगर यह, वह, ये और वे किसी वस्तु के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं, किसी की तरफ संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ये संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, यहां पे एक उदाहरण बताता हूं, यह पढ़ता है,
यह पढ़ता है। एक सेंटेंस मैंने लिखा और दूसरा सेंटेंस लिखा दोस्त मैंने, यह माधुरी की पुस्तक है। यह माधुरी की पुस्तक है। यह माधुरी की पुस्तक है। माधुरी की पुस्तक है। ये दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं दोस्त। अब इन दोनों सेंटेंस में आप देखना, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी अन्य पुरुष और इसमें संकेतवाचक सर्वनाम, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्त डिफरेंस यहां पर यह होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जब यह, वह, ये और वे का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो पुरुष या स्त्री जाति के बदले किया जाएगा। जैसे यह पढ़ता है, तो यह पढ़ता है तो कौन पढ़ता है भाई? कोई व्यक्ति पढ़ता है। कोई व्यक्ति पढ़ता है, या तो वो स्त्री जाति का होगा या पुरुष जाति का होगा। तो यहां पर यह शब्द का प्रयोग जो किया जा रहा है ना भाई, ये किसके लिए किया जा रहा है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी स्त्री या पुरुष जाति के बदले किया जा रहा है। तो पढ़ता है तो आप समझ रहे हैं कि पुरुष जाति का है, तो एकदम से आपका क्लियर है कि यहां पर ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखिए यहां देखना, यहां लिखा है कि यह माधुरी की पुस्तक है, यानी कि यह माधुरी की पुस्तक है, यानी किसकी तरफ संकेत कर रहा है दोस्त? पुस्तक की तरफ कर रहा है। यह माधुरी की पुस्तक है, तो ये है शब्द जो है यहां पर, यह पुस्तक की तरफ संकेत कर रहा है। तो इससे हम क्लियर समझ गए कि ये किसी वस्तु की तरफ संकेत कर रहा है। किसकी तरफ? वस्तु की तरफ संकेत कर रहा है। तो दोस्त ये होता है आपका संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर होगा दोस्त आपका? चलिए अब यहां आप लोग समझ गए कि ये दो प्रकार का होता है, निकटवर्ती और दूरवर्ती। तो यह माधुरी की पुस्तक है, बता दीजिए निकटवर्ती है कि दूरवर्ती है? तो दोस्त निकटवर्ती है ना, यह माधुरी की पुस्तक है, इस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। और ऐसा कह दे कि वह माधुरी की पुस्तक थी, वहां हमने जो पढ़ी थी कोचिंग में या कहीं पर भी, तो वह शब्द जो होगा वो दूरवर्ती होगा, ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट हैं, ये मेरे छात्र हैं, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अगर मैं कहूं कि ये मेरे छात्र हैं, तो ये क्या हुआ? निकटवर्ती हुआ दोस्त। अगर मैं कहूं कि वे किसी के छात्र हैं, यानी कि जो दूर हैं वे किसी के छात्र हैं, तो वो क्या हो जाएगा? दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आपके दो सर्वनाम क्लियर हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए तीसरे सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिस शब्द से किसी का निश्चय ना हो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई और कुछ, मुख्य रूप से ये दो शब्द आते हैं, कोई और कुछ। कोई और कुछ है ना, जैसे मैं कहूं कोई आ गया तो क्या करोगे? कोई आ गया तो क्या करोगे? अब यहां पर कोई यानी कि पता नहीं कौन आएगा, तो हम क्या करेंगे? तो इस तरीके से कोई शब्द जो है ना, ये अनिश्चितता को दर्शा रहा है। यानी मैं कहूं कि कोई आ गया तो क्या करोगे? अब कोई शब्द का प्रयोग यहां पे ऐसे व्यक्ति के लिए किया जा रहा है जिसका हमें पता नहीं है। अब दूसरा कुछ शब्द है, जैसे मैंने कहा कि चाय में कुछ गिर गया। अब चाय में कुछ गिर गया यानी मुझे पता नहीं है कि चाय में क्या गिर गया है, तो ये अनिश्चितता को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? अनिश्चितता को। तो कोई और कुछ जो होते हैं ना दोस्त, वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अब दोस्त कुछ शब्द जो होते हैं ना वो कंबाइंड टाइप के होते हैं। कंबाइंड कैसे? कि जुड़े रहते हैं। क्या होता है? जुड़े रहते हैं, और वो कंबाइंड जब बन जाते हैं तो वो भी किसी ना किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ संकेत करते हैं। जैसे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अब सेंटेंस में प्रयोग करें तो अगर कहें कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, अब क्या हुआ है ये हमें पता नहीं है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद कोई ना कोई, कोई ना कोई तो चाहिए, प्यार करने वाला, ठीक है। तो यहां पर आपको दिखा है कि कोई ना कोई, पता नहीं कौन चाहिए प्यार करने वाला, तो यहां पर कोई ना कोई भी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये देखिए सब कुछ, सब कुछ भुला दिया, बाबा का कैसा सिला दिया। तो सब कुछ का मतलब पता नहीं क्या क्या भुला दिया, तो यहां पर जो है सब कुछ, ये भी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हर कोई, हर कोई, हर कोई आएगा, हर कोई आएगा मतलब पता नहीं कौन कौन आएगा। यहां पर कुछ भी, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, यानी पता नहीं क्या क्या हो सकता है। कुछ कुछ, कुछ कुछ होता है,
पता नहीं क्या होता है। तो इस तरीके से दोस्त ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिनका हम डिसाइड नहीं कर पाते, ऐसे सर्वनामों को ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं दोस्त संबंधवाचक सर्वनाम की। तो ये ज्यादा कोई विशेष नहीं होता। संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं ऐसे सर्वनाम जो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, यानी एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध दर्शाते हैं। तो इनमें दोस्त एक तो ये आता है जो और सो, इनका एक जोड़ा होता है, और जैसे का तैसा, जैसा तैसा, ये एक जोड़ा होता है। जैसे जो आया है सो जाएगा, तो जो का संबंध यानी कि सो, जो और सो यानी कि जो व्यक्ति आया था उसका जाने से संबंध दर्शा रहा है। जैसा तैसा या जैसी करनी वैसी भरनी, तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अब दोस्त बात करते हैं, दो टाइप के सर्वनाम आपके और बचते हैं। दो टाइप के सर्वनाम आपके और बचते हैं। एक तो होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, और एक होता है दोस्त निजवाचक सर्वनाम। एक होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम और एक होता है निजवाचक सर्वनाम। चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 प्रकार की। नंबर 4 प्रकार होता है दोस्त प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि ऐसे शब्द जो प्रश्नों की व्याख्या करते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे हम किसी व्यक्ति की तरफ ये संकेत कर सकते हैं या किसी वस्तु की तरफ ये संकेत कर सकते हैं कि प्रश्नवाचक है या प्रश्नवाचक है। ठीक है, अब प्रश्नवाचक सर्वनाम भी दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका प्राणीबोधक और एक होता है वस्तुबोधक। क्या होता है, प्राणीबोधक और वस्तुबोधक। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होगा, जैसे क्या, कोई, कौन, कब, कैसे, किनको, है ना, इस टाइप के शब्द, यानी कि जिससे सेंटेंस में क्या हो, प्रश्न का बोध हो, ऐसे शब्द जो होंगे वो क्या होंगे दोस्त, प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राणीबोधक और वस्तुबोधक। यानी कि अगर कोई प्राणी को प्रकट करे, यानी कौन आ रहा है, कौन आ रहा है यानी कि व्यक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, कौन गिरा है या क्या पड़ा है, ऐसे इस टाइप से जाए, या कौन सी वस्तु थी, इस तरीके से। तो दो प्रकार का हो गया। अगर वो व्यक्ति को प्रदर्शित करे तो वो प्राणीबोधक हो गया, किसी प्राणी को प्रदर्शित करे, और किसी वस्तु को प्रदर्शित करे तो वो क्या है दोस्त, वस्तुबोधक है। तो दो प्रकार का आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम बनता है, प्राणीबोधक और वस्तुबोधक। कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कोई, क्या, कोई, कौन, कब, कैसे, किनको, किसको, और बाद में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो दोस्त इस प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं ना, उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों विशेष इंटरेस्टिंग मैटर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी चीजें ना मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, ये सीरियसली पढ़ाई करने का ही मैटर है, इसमें मनोरंजन का कोई भी मैटर नहीं बनता। आपको रस्तों निकालना पड़ता है किसी ना किसी चीज में। तो दोस्तों विशेष रूप से परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है हिंदी कितनी सारी परीक्षाओं के लिए आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि आप एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए तो आपका है ही, इसके बाद पटवारी है, एसआई है, कंबाइंड ग्रुप 1 2 3 4 5 होता है, इसके बाद आपका जो जेल प्रहरी एग्जाम होता है, इसके बाद दोस्त आपका प्लाटून कमांडर एग्जाम होता है, सब में हिंदी विशेष रूप से पूछा जाता है। तो दोस्त आपकी जो कॉम्पिटिटिव लाइफ है ना, इसके लिए हिंदी आपका एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो दोस्त कैसे ना कैसे समय निकाल के आप इसको पढ़ते रहें, और हम भी वही प्रयास कर रहे हैं कि आप तक हिंदी को पहुंचाया जाए। अगर दोस्त हम आपके हृदय में इस चीज को उतार पा रहे हैं और आप अगर हमसे संतुष्ट है ना दोस्त, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हम अन्य सारे लोगों के हृदय में भी उतर सके जैसे आपके दिल में उतर पाए हैं। चलिए दोस्त, तो आगे बात करते हैं नंबर 6 प्रकार के सर्वनाम की। तो नंबर 6 प्रकार का जो सर्वनाम होता है दोस्त, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इससे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करता है। तो अगला जो सर्वनाम होता है दोस्त, वो होता है निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6 जो होता है उसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, तो
सीधा सा आपको पता चल रहा है कि जिन शब्दों से निजता का बोध होता है, यानी ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम जिनसे निजता का हम बोध कर सकते हैं, स्वयं के लिए या खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने लिए, खुद के लिए, तो ऐसे शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे अपना, अपनी, स्वयं, खुद, स्वयं, खुद। ठीक है, तो दोस्त इसी टाइप के शब्द होते हैं और अन्य सारे शब्द भी होते हैं, सेंटेंस के साथ आपको अपने आप पता चलता है, जैसे अपना, अपनी, स्वयं, खुद, है ना। इस टाइप के जो शब्द होंगे ना जिनसे निजता का बोध होगा, जैसे स्वयं स्वयं तो मैंने लिख ही दिया है, अपना, अपनी, स्वयं, खुद, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो व्यक्ति अपने खुद के लिए करता है, खुद के लिए यानी कि खुद स्पेशल। यहाँ प्रथम पुरुष में आप देखेंगे कि वहां पे भी हम देखते हैं कि कोई वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, यानी कि वक्ता जो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो प्रथम पुरुष में होते हैं। तो दोस्तों उसी से कंफ्यूजन होता है निजवाचक सर्वनाम का। अभी हम दोस्त इसको क्लियर करने वाले हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन चीजों को समझना पड़ेगा दोस्त थोड़ा सा। तो निजवाचक सर्वनाम जो होता है ना दोस्त, ऐसे शब्द जो स्वयं अपने आप को, निजता को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? निजता को। वहां पे मैं क्या कह रहा था कि मैं बाजार जा रहा हूं। क्या कह रहा था? मैं बाजार जा रहा हूं। हम सब पढ़ रहे हैं। कहां कह रहे थे? प्रथम पुरुष में। यहां ये नहीं चलेगा कि हम सब पढ़ रहे थे, यानी कि मैं खुद पढ़ रहा था, मैं खुद पढ़ रहा था, मैं खुद पढ़ा रहा था। इस टाइप के शब्दों का प्रयोग निजता वाचक सर्वनाम में किया जाता है। जैसे यहां पर एक दोस्त आप शब्द होता है ना, ये बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति को पैदा करता है। आप शब्द है ना, ये हर जगह, कई जगह आपका प्रयोग होता है। जैसे आप शब्द का प्रयोग आप निजवाचक सर्वनाम में भी कर सकते हैं और आप शब्द का प्रयोग आप मध्यम पुरुष में और अन्य पुरुष में भी कर सकते हैं। आप शब्द का प्रयोग मैंने यहाँ पे बताया, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आपका, है ना, आपको, इस टाइप से आप शब्द जो होता है ना, यहां पर भी दोस्त आप शब्द का प्रयोग हो सकता है। मैंने लिखवाया नहीं, लेकिन अभी मैं आपको एक उदाहरण लिखवाऊंगा, उससे मैं आपको ये चीजें क्लियर करवाऊंगा कि आप शब्द का प्रयोग आप मध्यम पुरुष में भी कर सकते हैं, आप शब्द का प्रयोग आप अन्य पुरुष में भी कर सकते हैं और आप शब्द का प्रयोग आप निजवाचक सर्वनाम में भी कर सकते हैं। जैसे दोस्त अपना, जैसे यह इंस्टीट्यूट अपना है, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप अपना है। तो अपना, अपनी, जैसे अपनी मैं खुद के लिए कहूंगा अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब आली। तो इस तरीके से जो अपनी शब्द है ना, ये भी क्या होता है? निजता को दर्शाता है। स्वयं, मैं स्वयं पढ़ा रहा हूं, स्वयं यानी कि निजता को दर्शा रहा है। मैं खुद पढ़ूंगा, तो ये भी किसको दर्शा रहा है दोस्त? निजता को दर्शा रहा है, मैं खुद पढ़ूंगा। इसके बाद दोस्त आप शब्द जरा देखिए, यहां पर आप शब्द का प्रयोग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप शब्द का प्रयोग यहां पर भी आप करेंगे और अन्य पुरुष में भी करेंगे। आप शब्द जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा। अगर मैं ये शब्द लिखता हूं कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो यहां पर जो शब्द आपको लग रहा है ना कि अपने आप, यहां पर जो आप शब्द ये प्रयोग हुआ ना दोस्त, ये आप शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? निज के लिए, यानी कि स्वयं के लिए हुआ है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो यहां पर आप शब्द जो है ना वो किसके लिए आया है? ये स्वयं के लिए आया है। किसके लिए आया है? स्वयं के लिए। तो आप शब्द का प्रयोग आप निजवाचक सर्वनाम में भी करेंगे। अब आप शब्द का प्रयोग आप मध्यम पुरुष में भी करेंगे। तू, तुम, तुम्हारा, तुमको, आपको, आप शब्द, है ना। तो इस तरीके से आप यहां पर भी करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं किसी सेंटेंस में कि आप क्या कर रहे हैं, अगर दोस्त मैंने ये सेंटेंस कहा कि आप क्या कर रहे हैं, तो दोस्त मैं तो ये आपके लिए कह रहा हूं ना, आप क्या कर रहे हैं। और मैंने आपसे क्या कहा? मध्यम पुरुष में जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता जो होता है वो श्रोता के लिए करता है, उनको कहा जाता है मध्यम पुरुष। तो यहां पर जो शब्द, ये आप शब्द जो दोस्त आया है ना, आप सर्वनाम, ये कौन से पुरुष में है? ये मध्यम पुरुष में है और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब तीसरा सेंटेंस देखना भाई, तीसरा सेंटेंस है शिवानी हिंदी की
साफ कर लेता हूं थोड़ा सा। शिवानी हिंदी की सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, उपन्यासकार है। आप बड़ी संवेदनशील हैं। आप बड़ी संवेदनशील हैं। अब देखना भाई जरा, यहां पर जरा देखना आप, ये जो सेंटेंस मैंने आपको लिखा है कि शिवानी हिंदी की सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। शिवानी हिंदी की सुप्रसिद्ध उपन्यासकार है। मैं आपसे कह रहा हूं किसके बारे में? शिवानी के बारे में। यानी शिवानी कौन से पुरुष में आ गई? अन्य पुरुष में। और यहां पर हम कह रहे हैं कि आप बड़ी संवेदनशील हैं, तो यहां पर आप शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है दोस्त? यहां पर आप शब्द शिवानी के लिए प्रयोग हुआ है। और शिवानी हमारे सामने नहीं है, हम और तुम मिलके किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप शब्द जो आया है ये कौन से पुरुष में है दोस्त? अन्य पुरुष में है। यहां पर अब आप शब्द का एक बार और प्रयोग देखिए। आप शब्द का प्रयोग हम किसी भी सर्वनाम में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपने आप सारे काम कर लेता हूं, मैं अपने आप में ही परिपक्व हूं। तो यहां पर जो आप शब्द का प्रयोग हो रहा है ना दोस्त, वो निजवाचक सर्वनाम में हो रहा है। यहां पर आप क्या कर रहे हो, आपका क्या हाल है, आप कैसे हो जनाबे अली, तो इस तरीके से यहां पर जो आप शब्द का प्रयोग हो रहा है ये मध्यम पुरुष में हो रहा है, किसी श्रोता के लिए यानी कि आपके लिए। और यहां दोस्त शिवानी हिंदी की सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, आप बड़ी संवेदनशील हैं, तो ये किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर ये अन्य पुरुष में प्रयुक्त हो रहा है। कौन से पुरुष में है दोस्त? अन्य पुरुष में प्रयुक्त हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्त ये आपके सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम मैंने आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 6 प्रकार के कहेंगे। और सर्वनाम होता क्या है? जब जिन शब्दों का प्रयोग हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बदले करते हैं, यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और उनके बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्त सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जहां किसी स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम, मध्यम और अन्य। दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम दोस्त, ये भी 2 प्रकार का होता है। सॉरी, निजवाचक नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये 2 प्रकार का होता है, निकटवर्ती, दूरवर्ती। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ठीक है दोस्त, ये एक छोटा सा प्रयास था सर्वनाम को लेके। बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ से एक ना एक नंबर का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में विशेष रूप से बनता है। तो सारे फैक्ट मैंने यहाँ पर सर्वनाम के आपको क्लियर करवा है। तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्त, एक छोटा सा प्रयास आपके लिए। इतना सारा समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।